अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सलमा। वेलकम टू कोला शाही किचन में। आज आपके लिए लेकर आई हूँ हमारे गांव की रमज़ान स्पेशल रेसिपी आलू कटलेट्स तवा फ्राई की रेसिपी। ये कटलेट्स बहुत ही टेस्टी बनकर हैं। आप इस तरह से मसाला डालकर इफ्तियारी में बनाकर खाएंगे तो इंशाल्लाह पूरा महीना आप इसी तरह से बनाकर खाते रहेंगे और चिकन के कटलेट्स खाना भूल जाएंगे। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मैं और अच्छे अच्छे रेसिपी शेयर करती रहूँगी। चलिए ये रेसिपी किस तरह से बनाते हैं देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं ये साइज़ के 4 आलू लेकर हूँ। आप ये साइज़ के है तो 4 आलू ले लीजिए। आपके पास छोटे आलू है तो आप तोल के हिसाब से ले लीजिए। पौना किलो आलू ले लीजिए। आप छोटे बड़े कौन से भी साइज़ के डाल सकते हैं। चलिए हम आलू कटलेट का मसाला देख लेंगे। आप ये स्पून से मेजर करके कॉर्नफ्लोर भी चावल का आटा ले लीजिए। फुल आप इस तरह से ले लीजिए, ना तो कम ना तो ज़्यादा होगा। चुड़वे ले लीजिए। आप 2 हरी मिर्चा ले लीजिए। प्याज ले लीजिए। धनिया ले लीजिए। आपके पास कौन सी कटोरी है वो कटोरी से मेजर करके पूरे मसाले इस तरह से ले लीजिए। देखिए आप प्याज इस तरह से बारीक काट के डालिए। कटलेट बहुत ही टेस्टी बनेंगे। धनिया भी एक कटोरी फुल आप बारीक काट के डालिए इस तरह से। एक कटोरी फुल आप चुड़वे ले लीजिए। चावल का आटा आप 7 टेबल स्पून ले लीजिए। कॉर्नफ्लोर आप 7 टेबल स्पून ले लीजिए। मसाले आप इस तरह से मेजर करके ले लीजिए। आप ये स्पून से मेजर करके अदरक का पेस्ट इस तरह से फुल ले लीजिए। लहसुन का पेस्ट भी आप फुल इस तरह से ले लीजिए। आप ये स्पून से मेजर करके सूखे मसाले ले लीजिए। फुल को तो आप इस तरह से ले लीजिए। हाफ को तो आप इस तरह से ले लीजिए। कस्तूरी मेथी भी आप फुल को तो आप इस तरह से ले लीजिए। किस तरह से मसाला डालना है मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए आप आलू कटलेट्स के लिए आप कॉर्नफ्लेक्स ले लीजिए। आलू कटलेट्स बहुत ही टेस्टी बनेंगे। आपको ये कॉर्नफ्लेक्स हर स्टोर में मिल जाएंगे। कॉर्नफ्लेक्स आप 1 किलो ले लीजिए। आप इस तरह से लेकर होने के बाद 4 टेबल स्पून आप चिल्ली पाउडर डालिए। 4 टेबल स्पून आप नमक डालिए। आप नमक और चिल्ली पाउडर डालकर होने के बाद सूखा जार लेकर आप कॉर्नफ्लेक्स डाल दीजिए। पानी आप थोड़ा भी मत रहने दीजिए। सूखा जार लेकर इस तरह से डालकर होने के बाद सिर्फ आप 2 फेरे फिरा लीजिए। जैसे बंसी सोचिए ना, आप उसी तरह पीस लीजिए। देख लीजिए आप जैसे बंसी सोजी है ना, सेम आप उसी तरह से पीस लीजिए। सिर्फ आप 2 फेरे फिरा लीजिए, ज़्यादा मत फिराइए। देखिए आप सेम बंसी सोजी है ना उसी तरह से पीस लीजिए। आलू कटलेट्स बहुत ही टेस्टी बनेंगे। देखिए आप इस तरह से पीस के रख लीजिए। चुड़वे आप अच्छी तरह से वॉश कर लेने के बाद मिनिमम 10 मिनट भिगने के लिए रख दीजिए। उसके बाद में मैं दिखाती हूँ आपको किस तरह से डालना है। पूरे मसाले आप इस तरह से रेडी कर लेने के बाद आलू उबाल लीजिए। चलिए अब हम आलू उबाल लेंगे। कुकर लेकर आप फर्स्ट इस तरह से 1 गिलास पानी डाल दीजिए। पानी डालकर होने के बाद ठंडे पानी में आलू आप बिल्कुल भी मत डालिए, जल्दी गलेंगे नहीं। आप इस तरह से 1 उबाल आने के बाद आप आलू डाल दीजिए, अच्छी तरह से गल जाएंगे। आलू डालकर होने के बाद आपको कुकर का लिड बंद कर दीजिए। देखिए आपको फुल आंच करके 1 सीटी आने के बाद 5 मिनट सिम कर दीजिए। आलू अच्छी तरह से गल जाएंगे। उसके बाद में आपको पूरी सीटी जाने के बाद कुकर ओपन कीजिए। देखिए आपको फुल आंच करके 1 सीटी आने के बाद 5 मिनट सिम करके पूरी सीटी इस तरह से जाने के बाद कुकर का लिड ओपन कर लीजिए। देखिए अच्छी तरह से गल चुके हैं। चलिए अब हम इसके छिलके उतार लेंगे। देखिए नीट इस तरह से आपको छिलके उतार लीजिए। पूरे भी आलू के छिलके नीट इस तरह से उतार के रख लीजिए। देखिए आपको फर्स्ट इस तरह से एक बोल ले लीजिए। आपके पास छोटे आलू है तो आप इस तरह से मैश कर लीजिए। छोटे आलू इस तरह से मैश करके होने के बाद आपके पास बड़े आलू है तो आप तुरुपनी की मदद से आप इस तरह से ग्रेटेड कर लीजिए आलू को। आलू के कटलेट बहुत ही टेस्टी बनेंगे और लेम्स थोड़े भी नहीं आएंगे आलू में। इस तरह से भी पूरे नीट करके रख लीजिए। देखिए आपको नीट इस तरह से ग्रेटेड कर लीजिए। आलू के कटलेट बहुत ही टेस्टी बनेंगे, लेम्स थोड़े भी नहीं आएंगे। चलिए अब हम इसमें मसाले डाल लेंगे। 1 टेबल स्पून आपको लहसुन का पेस्ट डालिए। 1 टेबल स्पून आपको अदरक का पेस्ट डालिए। 1 कटोरी फुल आपको भीगे हुए चुड़वे डाल दीजिए। बारीक काट के आपको 1 कटोरी फुल आप प्याज डाल दीजिए। धनिया भी 1 कटोरी फुल आप डाल दीजिए। 7 टेबल स्पून आपको चावल का आटा डालिए। 7 टेबल स्पून आप कॉर्नफ्लोर डालिए।
1 टेबल स्पून आप चिल्ली पाउडर डालिए, 1 टेबल स्पून आप धनिया पाउडर डालिए, 2 टेबल स्पून आप 1 to 3 नूडल मसाले का पाउडर डालिए। 1 to 3 नूडल मसाले के पाउडर में नमक ज़्यादा आता है। पूरे मसाले डालकर होने के बाद आप टेस्ट करके नमक डाल लीजिए। 2 टेबल स्पून आप चाट मसाले का पाउडर डालिए, 2 टेबल स्पून आप कस्तूरी मेथी डालिए, हाफ टेबल स्पून आप गरम मसाले का पाउडर डालिए, हाफ टेबल स्पून आप मटन मसाले का पाउडर डालिए, 2 टेबल स्पून आप चिकन कबाब मसाले का पाउडर डालिए। 1 टेबल स्पून आप नमक डालिए, 2 हरी मिर्चा बारीक काट के डालिए। इस तरह से डालकर होने के बाद मिला लीजिए। देखिए आपको अच्छी तरह से मिलाकर होने के बाद टेस्ट कर लीजिए नमक बराबर या नहीं। टेस्ट करके आप सिर्फ नमक डाल लीजिए। अच्छी तरह से मिलाकर होने के बाद 5 मिनट साइड में रख लीजिए। तब तक हम कटलेट का घोल बना लेंगे। घोल बनाने के लिए फर्स्ट आपको इस तरह से बोल लेकर 3 टेबल स्पून आप मरकट का आटा ले लीजिए, 3 टेबल स्पून आप कॉर्नफ्लोर ले लीजिए। इस तरह से लेने के बाद चाय के कप से 2 या 3 कप डालकर अच्छी तरह से मिला लीजिए। ज़्यादा गाढ़ा भी मत कीजिए, ज़्यादा पानी भी मत कीजिए। देखिए आप इस तरह से लिक्विड फॉर्म में बना लीजिए। आप सेम आप इसी तरह से बना लीजिए। इस तरह से घोल बनाकर होने के बाद आप कटलेट बना लीजिए। देखिए आप सेम कुफ्ते बनाती ना आप वैसे एक ही जग साइज़ के सेम बना के रख लीजिए। आप एक ही जग साइज़ के सेम बना के रख लीजिए। देखिए इस तरह से कटलेट्स बहुत ही टेस्टी बनेंगे। पूरे भी आप इस तरह से बना के रख लेने के बाद शामिया बनाती ना सेम आप उसी तरह से बना लीजिए। देखिए आप हल्के हाथों से प्रेस कीजिए, ज़्यादा फोर्स से मत कीजिए। देखिए राउंड शेप के आप इसी तरह से पूरे भी बना के रख लीजिए। आपको फिर से दिखाती हूँ किस तरह से बनाना है। देखिए आप हल्के हाथों से प्रेस कीजिए, ज़्यादा फोर्स से मत कीजिए। जैसे शामियाँ बनाती ना सेम आप उसी तरह से बना के रख लीजिए। एक साइज़ के आप पूरे भी बना के रख लीजिए। आलू के कटलेट्स बहुत ही टेस्टी बनेंगे। पूरे भी आप एक साइज़ के इस तरह से बना के रख लीजिए। कटलेट्स बहुत ही टेस्टी बनेंगे। फर्स्ट आप 3 चीज़ अभी इस तरह से रख लीजिए। कॉर्नफ्लेक्स रख लीजिए, आप मैदे का घोल रख लीजिए। ये उठाकर आप मैदे के घोल में अच्छी तरह से डिप कर लीजिए। देखिए आप इस तरह से डिप करके होने के बाद फिर से आप कॉर्नफ्लेक्स में स्टफिंग कर लीजिए। आलू को अच्छी तरह से लगे सका आप स्टफिंग कर लीजिए। देखिए इस तरह से कर लीजिए। आलू के कटलेट्स बहुत ही टेस्टी बनेंगे। फिर से आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए आप मैदे के घोल में 2-3 मरतबा अच्छी तरह से डीप कर लीजिए। इस तरह से डीप करके होने के बाद आलू को अच्छा लगे सका कॉर्नफ्लेक्स लगा लीजिए। आलू के कटलेट्स बहुत ही टेस्टी बनेंगे। पूरे भी आलू के कटलेट्स को इस तरह से भर के लगा लीजिए। आलू के कटलेट्स बहुत ही टेस्टी बनेंगे। आलू के कटलेट पूरे भी नीट इस तरह से करके रख लेने के बाद आप फ्राई कर लीजिए। चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। देखिए आप कटलेट्स तवा फ्राई को आप तवे में ही फ्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। आपके पास कौन सा तवा है वो तवा लेकर फुल आंच करके 15 टेबल स्पून आप तेल डाल दीजिए। तेल अच्छी तरह से गर्म होने के बाद इस तरह से आलू के कटलेट डाल दीजिए। आपके तवे में कितने माते डालकर आप उल्थाने की मदद से पलटा लीजिए। आप इस तरह से लाइट गोल्डन ब्राउन होने के बाद पलटा लीजिए। पलटाकर होते के मान फ़ौरन आंच सिम कर दीजिए। एंड तक भी आप सिम आंच करके ही पकाइए। आलू के कटलेट्स बहुत ही टेस्टी बनेंगे। आप बीच बीच में आकर पलटाते रहिए। देखिए आप इस तरह से डार्क गोल्डन ब्राउन होने के बाद काट लीजिए। कटलेट्स बहुत ही टेस्टी बनेंगे। आप तब का तब मत निकालिए। देखिए इस तरह से ऊपर कर दीजिए, पूरा तेल अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा। फिर से आप 10 टेबल स्पून आप तेल डालकर कटलेट्स डाल दीजिए। देखिए आप एंड तक भी आप सिम आंच करके ही पकाइए, फुल आंच बिल्कुल भी मत कीजिए। इस तरह से डार्क गोल्डन ब्राउन होने के बाद आप निकाल लीजिए। बीच बीच में आकर आप पलटाते रहिए। कटलेट्स बहुत ही टेस्टी बनेंगे। चलिए अब हम इसे सर्व कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह आलू के कटलेट्स बहुत ही टेस्टी बनकर हैं। आप अपने घर वालों को कभी भी बनाकर दीजिए। इफ्तारी में इस तरह से मसाला डालकर बनाकर देंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही दुआएं देंगे और आपकी बहुत ही तारीफ़ करके खाएंगे इंशाल्लाह। आप आलू के कटलेट्स इस तरह से मसाला डालकर बनाकर खाएंगे तो इंशाल्लाह चिकन के कटलेट्स खाना भूल जाएंगे। आप आलू के कटलेट्स इस तरह से बनाकर टेस्ट करके कमेंट्स में बोलिए आपको कैसे लगे। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं और अच्छे अच्छे रेसिपी शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह।